के शिरोरोगा के निदान के श्लोका और लक्षण के जितने भी सारे शिरोरोग हैं उनके क्लासिफिकेशन देखेंगे और उनके सिम्टम्स एंड साइंस के सारे श्लोका बहुत ही आसानी से टिप्स और ट्रिक्स से पक्का याद होगा ही होगा। बहुत आसानी से सब याद होगा, सब बड़े बड़े श्लोका है, बहुत आसानी से याद होगा। और बाद में इसका सब हम नोट्स भी देंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। चरक संहिता के अकॉर्डिंग शिरोरोगा जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, निपातज, कृमिज। सोशो संहिता के अकॉर्डिंग, और थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, ठीक है। और सोशो संहिता के अकॉर्डिंग 11 वातज, पित्तज, कफज, निपातज, रक्तज, क्षयज, कृमिज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावेदक, संखक। सुश्रुत के 11 जो है, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रिक चाहिए तो बता देता हूँ। यहाँ वापिकास कृमि। कौन सा कृमि? वापिकास कृमि के रक्त पी जाने से क्षय हो जाती है। वापिकास कृमि क्या पीता है? रक्त पी जाता है, रक्त पीता है, तो क्षय तो होगा, तो क्षय होगा ना। तो इससे 4 प्रकार का हेडेक होता है: सूर्यावर्ता, अनंतवात, अर्धाभेदक, संखक। दलहन ने 2 एक्स्ट्रा दिया है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शिरोगत एंड कपालगत। अष्टांग हृदय ने 2 क्लासिफिकेशन दिया है, 2 तरह से डिवाइड कर दिया, 2 भागों में। शिरोगत का अलग और कपालगत का अलग है। शिरोगत 10 है और कपालगत 9 है। तो 10 तो ऐसे ही है, सेम है। और एक इसमें क्या नहीं है? इसमें एक क्या नहीं है? क्षयज नहीं है, बस बाकी सब है। यहाँ पे अनंतवात की जगह शिराकंप याद कर लो, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। कपालगत 9 क्या है, कैसे याद करना है? ये याद करो कि दारुणक जो होता है ना, डैंड्रफ होता है, डैंड्रफ। तो डैंड्रफ का साइन क्या होता है? डैंड्रफ हेड पे डैंड्रफ हो जाएगा तो क्या क्या होगा? डैंड्रफ होगा तो अरुणशिका मतलब रेडनेस, तो डैंड्रफ होगा तो रेडनेस होगा। डैंड्रफ में फंगस खाएगा, काटेगा तो रेडनेस होगा ना। और इसके कारण क्या होगा? विद्रद्धि, अर्बुद, पित्तिका, ये 3 सिम्टम्स, 4 सिम्टम्स, अरुणशिका, विद्रद्धि, अर्बुद, पित्तिका। और इससे क्या होगा? हेयर पक जाएंगे, येलो ब्राउन हो जाएंगे एंड खलती गिर जाएंगे। तो इंद्र को उपशीर्षक हुआ और फिर डैंड्रफ हो गया। इंद्र को उपशीर्षक हुआ, डैंड्रफ हो गया, डैंड्रफ से रेडनेस से विद्रद्धि, अर्बुद, पित्तिका एंड खलती पलती। अब हम निदान देखेंगे, निदान का श्लोक। तो एक कहानी, स्टूडेंट की कहानी है, एक बहुत सिंपल। ये कहानी याद रखो, निदान याद हो जाएगा। एक स्टूडेंट हमेशा चाहता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो करता क्या है? देव धूम, आतप, तुषार, अम्बु, क्रीडा। धूम, पूरा दिन धूप और तुषार, ये सुबह शाम दोपहर घूमते रहता है। और शाम नहीं है, धूम मतलब दोपहर मान लो, आतप मीन्स दोपहर मान लो, धूम धूल डस्ट, और सुबह ओस, इसमें घूमता है, सुबह से लेकर दोपहर तक घूमता है। फिर अम्बु क्रीडा करता है, और तो ये सब दिन भर घूमेगा धूम, आतप, तुषार में। उसके बाद अम्बु क्रीडा मतलब कि पानी में खेला, पानी ठंडा कोल्ड। तो उसके बाद नहा लिया तो उसके बाद नींद आ जाएगा ना उसको, क्योंकि गर्मी ठंडा। उसके बाद नींद आती है नहाने के बाद, तो अति स्वप्न। उसके बाद जगा तो उसको टेंशन हो जाएगा कि मुझे तो पढ़ाई करना था और मैंने खेल कूद करके सो गया, तो उसको टेंशन हो जाएगा। एक्सेसिव स्वेटिंग, टेंशन में स्वेटिंग होती है, उच्छ्वेद हो जाएगा उसको। फिर तो बहुत ज़्यादा पसीना आएगा उसको, तो ठंडी हवा लेगा, अधिपूर्वात ठंडी हवा लेगा। वाष्प निग्रह रोध नहीं, उसके बाद टेंशन है, ठंडी हवा लिया, उसके बाद वो अपना आंसू को रोक करके रोने लगेगा, क्योंकि टेंशन में है ना, वो पढ़ाई करना था उसको। तो वाष्प निग्रह रोध नहीं मतलब कि क्राइंग, वो वाष्प निग्रह मतलब आंसुओं को रोक करके रोने लगेगा।
उसके बाद वो प्लानिंग करेगा स्टडी का, कैसे करना है मुझे प्लानिंग। तो वो सोचेगा कि अब नशा कर करके पढ़ूंगा मैं। तो उसने और मद जब भी पान करता है, मद पान तो उसमें अम्बू मिलाते हैं ना, तो अति अम्बू मद पानन किया, अति अम्बू मद पानन किया। तो मद्यपान करने के बाद वो कैसा गिर जाता है, गिर जाता है, कहीं चलता फिरता नहीं, स्टैटिक जैसा हो जाता है। तो कृमि भी वेग धारण ही, कृमि क्या वेग धारण कर लिया, कृमि जैसा, कृमि बहुत दूर स्लोली स्लोली चलता है ना, ऐसा कि चलता ही नहीं है। तो कृमि वेग धारण नहीं, वेग का धारण कर लिया। उसके बाद वो तो गिर गया वहीं पे, मान लो बेड पे गिरा, जमीन पे नहीं, उपधान मृजा। तो उसका जो उपधान में पिल्लो जो हो जाएगा ना, मिर्जा मतलब धरती, वो गिरा वहीं पे ऐसा। अब गिर के पढ़ाई कर रहा है, नशा करके पढ़े जा रहा है। तो कुछ भी वास नहीं कर रहा, नहा नहीं रहा है, तो सब तकिया हो गया, सब गंदा हो गया, उपधान मृजा, उपधान पिल्लो डर्टी हो गया। अध्ययन, अध्ययन एक्चुअली श्लोका में अभ्यंग वर्ड है, तो हम थोड़ा देर इसको याद करने के लिए जस्ट कहानी में तो इसको अध्ययन कर दिए है, ठीक है। अध्ययन में से याद रखना कि एक्चुअली में अभ्यंग है। तो अध्ययन, अध्ययन करेगा कैसे, द्वेष भर के, मन में द्वेष भर के सबसे के सब पढ़ के आगे निकल गया, मैं भी जल्दी पढ़ूंगा, सब पढ़ के रख दूंगा जल्दी जल्दी। तो अभ्यंग द्वेष आदि भर करके मन में, परतत एक क्षण ही, कंटिन्यूअस नीचे देखते रहेगा, कंटिन्यूअस नीचे देखते रहेगा, नीचे देख देख के पढ़ेगा वो। असतम गंध, तो वो पहले ऐसे कंटिन्यूअस पढ़ता रहेगा, उसको द्वेष आदि हो ही चुका है और अध्ययन कर रहा है, उपधान मृजा है। तो ये सब के कारण क्या होगा, असातम में गंध आएगा ना, वहाँ से अप्रिय गंध आएगा और वो चिड़चिड़ा भी हो जाएगा। कोई उसको पढ़ाई में डिस्टर्ब करेगा तो दुष्ट आमय भाष्य, मतलब गंदा बोलेगा, उसको इरिटेटिंग बोलेगा। तो इससे क्या ये इंडिकेट, ये सब क्या कर रहा है कि इससे हो रहा है कि सिरोगता दोषा, सिर में दोषा चला गया है। अब इसका श्लोका देख लेते हैं हम। आतप तुषार अम्बो, धूम आतप तुषार अम्बु क्रीडा, ये सब किया तो वो क्या, सो गया। अति स्वप्न जागरे ही, सोने के बाद जगेगा, जगेगा तो उसको टेंशन हो जाएगा, टेंशन हो गया तो स्ट्रेस के कारण को उच्छ्वेद होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। अधिपूर्वात, अधिपूर्वात मतलब ठंडा हवा लेगा सर पे। और उसके बाद वाष्प निग्रह, आंसू रोक करके रोएगा। उसके बाद प्लानिंग करेगा स्टडी का, कैसे, अति अम्बु मद पानन, अति अम्बु मद पान करने के बाद वो कैसा हो जाए, कृमि का वेग धारण कर लेगा, कृमि वेग धारने ही, कृमि भी वेग धारने ही। उसके बाद उपधान मृजा, उपधान पिल्लो डर्टी, अभ्यंग द्वेष, अभ्यंग द्वेष परतत ही, अभ्यंग का द्वेष हो गया। अभ्यंग द्वेष मतलब पंचकर्म एक्सेट्रा, ये सब क्रिया का द्वेष। इसके परतत नहीं, कंटिन्यूअस नीचे देखते रहेगा। असातम्य गंध, इसके कारण अभ्यंग द्वेष से उपधान मृजा, ये सब के कारण क्या होगा, असातम्य गंध वहाँ से आएगा। और दुष्टाम भाष्य, दुष्ट आम भाष्य, वो बहुत ही इरिटेटिंग टाइप का बोलेगा एटसेट्रा। इससे क्या होगा, सिरोगता में जनयंती, जन्म ले लिया दोषा। इससे यह दिख रहा है कि सिरोगता में जन्म हो गया दोषा का, ठीक है, हो गया। दूसरा श्लोक का शब्द है वातच शिरो अभिताप, वातच शिरो अभिताप में वातच तत्र मारुत कोपता, वहाँ पे मारुत का कोप हुआ, तत्र मारुत कोपता। जस्ट कहानी की तरह समझो। निस्तुधते, निस्तुधते भृशम, निस्तुधते मतलब क्या होता है, छेद करना, पियर्स करना। निस्तुधते भृशम, निस्तुधते कहाँ कहाँ, भृशम शंखम, शंखा घाटा, 3 जगह, भृशम शंखा घाटा, घटा 3 जगह, 3 जगह ऐसा छेद हुआ। संविद्धते, संविद्धते मतलब ऐसा लगेगा फट रहा है, तो छेद हो गया है यहाँ पे, घुसा दिया इसको, कोई चीज़ मान लो घुसा दिया तो वो फटने जैसा फील होगा ना, तो संविद्धते। और उसको क्या फील आएगा, भ्रू मध्य ललाट, ललाटम च पतति व अतिवेदनम, भ्रू मध्य ललाट, ये सब यहाँ पतति, यहाँ ऐसा उसको लगेगा भ्रू मध्य जो ललाट है वो गिर रहा है और उसको बहुत अतिवेदना हो रहा है।
इसमें जस्ट ये कहानी ऐसा है कि हम किसी एक आदमी को टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसा है कि उसको बहुत वेरियस वेरियस तरीके से हम उसको टॉर्चर करेंगे। कैसे कैसे टॉर्चर करेंगे? पहला स्टेप क्या है टॉर्चर करने का, कि हम उसके भीषम शंखा घाटा में निस्तुदते भीषम शंखा घाटा, उसको फील कैसे आएगा? संविद्यते, फट रहा है, यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, और बहुत पेन होगा। अब दूसरा स्टेप क्या है टॉर्चर का? दूसरा स्टेप टॉर्चर का क्या है? बोध्यते स्वनतः श्रोत्रे, बोध्यते स्वनतः श्रोत्रे, उसके श्रोत्रे मतलब ईयर, उसके कानों में बोध करवाया बहुत ही लाउड साउंड का, बोध्यते स्वनतः श्रोत्रे। और एंड निष्क्रियसेत इव अक्षिणी, निष्क्रियसेत इव अक्षिणी। और निष्क्रियत मतलब खींच के निकालना, उसको ऐसा फील आ रहा है कि मेरी आंखें निकाली जा रही है, तो उसको कानों में बहुत तेज साउंड सुनाया और उसकी आंखें खींच के बाहर निकाली जा रही है। उसके बाद तीसरा स्टेप टॉर्चर का क्या है? घूर्णतीव सिरा, उसके सिर को पकड़ के ऐसे घुमा दे, जैसे किसी को ऐसा बाल पकड़ के घुमा देते हैं ना, तो घूर्णतः सिरा एंड सर्वसंधि, घूर्णतः सिरा एवं सर्वसंधि, ठीक है, सर्वसंधि एवं उच्चते, ठीक है। स्फुरयति शिरा जाला कंधरा अनुसंगर। अब क्या कर रहे हैं उसका? अब चौथा स्टेप टॉर्चर का क्या है? तो चौथा स्टेप टॉर्चर का है कि उसका शिरा जाल मतलब कि हेयर मान लो, हेड का हेयर जो है उसके स्फुरयति, उसके मतलब जल्दी से उसके शिरा जाल को कंधा से कुछ भी मीनिंग होता है यहाँ पे कहानी के लिए, कंधा मान लो, ठीक है। कंधरा हनु संग्रह, कंधरा और हनु को ऐसे लेकर के ऐसे इसको बांध दिए, ठीक है, चौथा स्टेप में। पांचवा स्टेप में क्या होगा कि प्रकाश असहता मतलब कि उसके तेज रोशनी डालेंगे उसकी आंखों में, तो वो प्रकाश असहता होगा, मतलब प्रकाश को नहीं सह पाएगा, उस प्रकाश को नहीं सह पाएगा, लेकिन उसकी आंखों में तेज रोशनी डालेंगे। उसको बांध इसीलिए तो रहे कि उस प्रकाश असहता है, तो वो अपने सर को हटा नहीं पाएगा, इसलिए उसके शिरा जाल को कंधा और हनुष के संग्रह करवा दिए, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा? इसको घ्राण स्राव हो जाएगा, घ्राण स्राव। यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब इसको सारा टॉर्चर करना छोड़ दिया, अकस्मात व्यथा सम, सारा टॉर्चर करना छोड़ते ही अकस्मात सडनली उसका व्यथा जो भी पेन वेन है जो ये सब था, क्या क्या था, संविद्यते पतति अतिवेदनम निष्कृष्यते बुध्यते, ये सब जो है ये सब का अकस्मात व्यथा सम हो जाएगा। कैसे, क्या क्या करने से? तो मार दो, मर्दन स्नेह, थोड़ा सा उसका मसाज कर दो, मर्दन कर दो, और स्नेह स्वेद ये सब कर दो, और उसका बांध दो, तो ये सब करने से अकस्मात व्यथा सम हो जाएगा। शिरस्त तापो अयम, और उसको थोड़ा गर्मी देने से, वाता जन वाता ठंडा होता है, उष्ण दोगे तो समन हो जाएगी, ठीक है। सुश्रुत ने सिर्फ एक वर्ड एक्स्ट्रा बोला है, तिब्रानीसी मतलब कि रात में बहुत ज़्यादा अति मात्रा में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 श्लोक का याद हुए, यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। ये तो पहले कवर हो गया। ऐसा वात शिरोग में ऐसा वात यातना दे रहा है, निष्ठुदते वृषम, ये सब खुद से पढ़ लेना, आप समझ में आ जाएगा। बुरु मध्य ललाट पत्ती वती वेदनम, बोध करवाया, अब सब समझ में आ जाएगा, उस ये सब हो गया। अब पित्तज शिरोशूल में क्या है? पित्तज शिरोशूल में सिरो अभिताप मतलब ऐसा है, पित्तज है तो ऐसा समझो कि सिर में आग लग गया, देन धुआं उठा और ज्वर हो गया। सिर में आग लगा, धुआं उठा, ज्वर हुआ, सिर से धुमायनम, सिरोधुमायनम। कजेज फीवर, सिरो अभितापे सिरोधुमायनम, कजेज फीवर आएगा तो स्वेद भी आएगा गर्मी से, ठीक है। अक्षी दहन आंखों में जलन होने लगेगी, मूर्छा होने लगेगी, सब पित्त वाला सिम्टम है। नीसी सीता इसका मार्दवम, रात में ठंडा होने से इसका मार्दवम हो जाएगा, इसका, और मार्दव मतलब मसाज करने से भी शांत हो जाएगा, ठीक है। इसका श्लोक देखते हैं।
सिरु अभितापे पित्तोत्थे, सिरु अभिताप जो होगा पित्त के कारण हो जाएगा, पित्त के उत्थान से मतलब पित्त के एग्रीवेशन से, ठीक है। सिरु अभितापे पित्तोत्थे। सिरु धूमायनम ज्वर, सिर में से धुआं उठा और ज्वर हो गया। स्वेदो अक्षी दहन, स्वेद सेक्रेशन हुआ, अक्षी में दहन हुआ, मूर्छा निशी मार्दवम। यहाँ तक तो सब बहुत कॉमन है, ये बहुत इजी है, याद हो जाएगा, बस सोच लो एक बार कि पित्त के क्या क्या करवा रहा है। रोग, कफज शिरो रोग या कफज शिरो अभिताप या कफज शिरोशूल सेम ही बात है। कफज के कॉमन कॉमन सिम्टम्स लिख देना बस, रुचि, कफजे मूर्धन्यो, गुरु, स्टिम शीतता, स्टिम शीतता, स्तिमित शीतता, शिरा निस्पंदता, आलस्यम, अधिका निशी, रात्रि में ज्यादा हो जाएगा, तंद्रा, सुन अक्षी कुटत्वम, कर्ण कंडू, कर्ण में कंडू होने लगेगा, कर्ण में कंडू, और वामी वमन होने लगेगा, ठीक है। सन्निपातज शिरो अभिताप है, बस बहुत सिंपल। रक्तज शिरो अभिताप है, क्षयज शिरो अभिताप, क्षयज, क्षयज तो सिर्फ और सिर्फ सुश्रुत ने ही दिया है ना, तो क्षयज का देखते हैं अब। क्षयज, वसा बलास छत, यहाँ पे छत जो है ना, छत मतलब कि इंजुरी होता है, इंजुरी होता है तो ब्लड रिलीज होता है वहां से, तो छत मीन्स ब्लड समझना है, ठीक है। वसा मीन्स फैट, बलास मीन्स स्ट्रेंथ, और छत मीन्स ब्लड। तो क्षयज में तीन चीज का क्षय हो रहा है, क्या क्या चीज का, वसा का, फैट का, बला मतलब स्ट्रेंथ, वहाँ का लोकल या जनरल दोनों तरह का स्ट्रेंथ हो सकता है, उसका लॉस हो रहा है। छत मतलब कि ब्लड, तीन चीज का लॉस हो रहा है। वता बला छत संभवा नाम शिरोगता का संक्षय हुआ, संभवतः शिरो में इस तीन का संक्षय क्षय हुआ, ठीक है। क्षय प्रकृति, क्षय प्रवृत्ति, क्षय प्रकृति से, क्षय प्रवृत्ति, शिरो अभिताप, क्षय की प्रवृत्ति से, क्षय की प्रकृति या प्रवृत्ति से शिरो में अभिताप हुआ, ठीक है। तो शिरो में अभिताप हुआ, क्षय हो गया, तो कष्ट तो होगा, उग्र रुजा, कष्ट उग्र रुजा अति मात्रा में हुआ, उग्र रुजा अति मात्रा में। समस्वेदनम, फिर क्या स्वेदना होगा, मतलब कि स्वेटिंग, स्वेटिंग होगा, स्वेदना। छर्दी, धूमन, नस्या, अश्रिग, रक्त मोक्षण, कजिज, विभ्रद, ये सब अगर करवाओगे तो क्षयज वाला व्याधि में ये सब नहीं करवाते, स्वेदना नहीं करवाते, वमन नहीं करवाते, धूमन नहीं करवाते, नस्या, रक्त मोक्षण, ये सब और भी एग्रीवेट कर देगा, ये सब अगर करवाओगे। पहले से ही इसके में फैट, स्ट्रेंथ, ब्लड की कमी है, और इसके कारण इसको बहुत ज़्यादा क्या क्या हो रहा है, शिरो अभिताप है, कष्ट, उग्र रुजा अति मात्रा में है, और ये सब ट्रीटमेंट अगर हम अपनाएंगे तो इससे और क्या हो जाएगा, विवृद्धम इति, एग्रीवेट हो जाएगा। भ्रमति शून्य शून्यम शिरो, भ्रमति भ्रमण करता है, शून्यम शिरा, सिर में तो पहले से क्षय हो गया ना, ऐसा समझो कि भ्रमति शून्यम शिरा, सिर जो है वो तो शून्य है क्योंकि क्षय हो गया, खाली हो गया, तो वो क्या होगा, भ्रमण करेगा, उसमें एयर भ्रमण करेगा, ठीक है। यह भ्रमति शून्यम शिरा, ये एक्स्ट्रा है, माधव निदान करता, भ्रमति शून्यम शिरा। विभ्रांत नेत्रता, नेत्रता उसका नेत्र कैसा होगा, विभ्रांत नेत्रता। मूर्छा गात्रसाद, मूर्छा गात्रसाद होगा, कॉमन सी बात है, गात्रसाद मतलब बॉडी में पेन। क्षयज, क्षयज का देखो, वसा बलास छत संभवा नाम, संभवतः इस तीन का शिरोगत, शिरोगता संक्षयन, शिरोगता में इनका क्षय हो गया। क्षय प्रवृत्ति से, क्षय प्रवृत्ति से शिरो अभिताप, क्षय प्रवृत्ति से शिरो अभिताप, कष्ट, भवेत उग्र रुजा, भवेत उग्र रुजा अति मात्रा,
भवेत उग्र रुजा अति मात्रा, संस्वेदन क्षरदन धूमन नस्या असिग्मक्षय विभ्रदम इति, ये सबसे एग्रीवेट हो जाती है। देखा आज कितना इजी है, ऐसे याद करो समझ समझ के, एक कहानी की तरह बना लो। क्रीमिज शिरोविता, क्रीमिज हम पढ़ेंगे अष्टांग हृदय वाला बड़ा वाला, ठीक है। देखो, संकीर्ण भोजने ही मूर्धिन क्लेदिते रुधिर आमिषे, संकीर्ण सड़ा हुआ भोजन, संकीर्ण को ऐसा सिंपल हिंदी वर्ड में कन्वर्ट कर लो, बहुत आसानी से याद होगा। संकीर्ण भोजन, सड़ा भोजन, मूर्धा को क्लेदन कर दिया, सड़ा भोजन मूर्धा को क्लेदन कर दिया, मतलब कि गीला गीला चिपचिपा कर दिया। क्यों, कैसे किया, रुधिर आमिषे, ऐसा इमेजिन करो कि कृमि काटेगा खाएगा तो वहां से मसल फटा फटा मसल ऐसा बाहर आएगा और वहां पे रुधिर भी होगा। कोपिते सन्निपाते, कृमि जहां भी आएगा हर जगह पूरा सब जगह जहां भी कृमि और सन्निपात ही होगा, ठीक है। कोपिते सन्निपाते च जायन्ते मूर्धिन जंतव, कोपिते सन्निपाते च जायन्ते मूर्धिन जंतव, सन्निपात त्रिदोष का कोपन हुआ और मूर्धा में जंतु का जन्म हो गया, जायन्ते मूर्धिन जंतव। शिरस्ते पिबंतो अस्र, सिर का पिबंतो, अस्र और रस, यहाँ पे रस और अस्र है। शिरस्ते सिर का, पिबंतो क्या, रस और अस्र, रस और रक्त। घोरा कुर्वन्ति वेदना, पहले क्या है, सड़ा हुआ मांस खाया, मूर्धा में क्लेदन हुआ, रुधिर मांस बहा निकला, उसके बाद सन्निपात का कोपन हो गया, सन्निपात के कोपन से जंतु ने जन्म लिया सिर पे, और सिर का पिया रस और अस्रे, इससे पीने से काट के खाएगा पिएगा तो क्या होगा, घोरा कुर्वन्ति वेदना। उसके बाद और क्या क्या होगा, चित्त विभ्रंश, जननी ज्वर, चित्त विभ्रंश भी हो जाएगा, जननी ज्वर भी हो जाएगा, और काश हो जाएगा, बल क्षय हो जाएगा, रोक्ष शोफ है, रोक्ष रुक्षता हो जाएगी, जैसे कृमि रुक्षता करवाती है। शोफ सूझ जाएगा, काटेगा तो वहाँ पे क्या हो, शोफ हो जाएगा। व्यधन छिन्न भिन्न जैसा व्यधन हो जाएगा। छेद, दाह स्फुरन पुतिता, ये सब होगा। सिम्टम्स क्या क्या है, और है कपाल, कपाल में, तालू में, सिर में, क्या होगा, कपाल तालु सिर में, तीन जगह कपाल तालु सिर में क्या क्या होगा, कंडू शोष प्रमिलक, तीन गो जगह है और तीन गो सिम्टम्स है। कपाल तालु सिर, कंडू शोष प्रमिलक है, कंडू शोष प्रमिलक है। और क्या है, ताम्र, ताम्राक्ष, ताम्र कलर का, कॉपरी डिस्चार्ज निकलेगा, कॉपरी जब भी सिंग, ये जो है ना सिंह, सिंह मतलब जो होता है ना, सिंह मतलब छींकना होता है, स्नीचिंग, जब भी छींकेगा तो ताम्र कलर का सेक्रेशन डिस्चार्ज निकलेगा नाक से, ठीक है। और लास्ट में टिनिटिस, कर्णनाद भी हो जाएगा जंतु से, ठीक है। क्रीमिज वाला याद हो गया, बहुत आसान था, ऐसे कहानी से रिलेट कर करके याद करो, बहुत आसानी से याद होगा। क्रीमिज, क्रीमिज का ये है, पढ़ोगे तो अब यहाँ पे सब बता ही दिए। सिंगा में छींके, कर्णनाद, लास्ट वाला सिम्टम्स क्या है, कर्णनाद। सूर्यावर्ता, सूर्यावर्ता, सूर्यावर्ता क्या है, पित्त अनुबंध है, पित्त अनुबंध है। शंख अक्षी भ्रू ललाट से घुसा मारुत, हाँ मारुत पित्त अनुबंध, सूर्यावर्ता के लिए फर्स्ट वर्ड क्या रखना है, पित्त अनुबंध, ठीक है। फिर शंख अक्षी भ्रू ललाट से घुसा मारुत, ऐसा इमेजिन करो कि शंख अक्षी भ्रू ललाट से घुसा मारुत, हवा कहाँ कहाँ से घुस रहा है, शंख अक्षी भ्रू ललाट, चार जगह से सर में हवा घुस रहा है, एंटर कर रहा है। तो क्या क्या करवाएगा, क्या क्या करवाएगा, रूजा, वात का कॉमन सिम्टम्स है, तो मारुत घुसाना। पित्त अनुबंध है, मतलब कि वात और पित्त, तो वात क्या करवाएगा, रूजा करवाएगा, स्पंदना करवाएगा, और रूजा स्पंदना कुर्यादन हो, रूजा स्पंदना करवाता है। सूर्योदय टाइम, एट द टाइम ऑफ सूर्योदय हो,
मध्याह्न तक विवर्धिष्णु, मध्याह्न तक विवर्धिष्णु। ऐसे छोटा छोटा में श्लोक को ब्रेक करो पहले, फिर याद होगा आराम से। मध्याह्न तक विवर्धिष्णु, मध्याह्न विवर्धिष्णु। देखो खाने के बाद अगर आम बना हुआ है तो आम क्षुद्दत विशेषता, आम क्षुद्दत में विशेषता। अव्यवस्थित शीतोष्ण से सुख में शांति परम मिलता है। अव्यवस्थित कभी शीत उपचार सूट करेगा, कभी उसको उष्ण उपचार सूट करेगा, मतलब कि उससे शांति मिलेगा, मतलब कि परम एकदम उत्तम। ये वाग्भट ने बोला कि ये पित्तवात होता है, सुश्रुत बोला त्रिदोषज होता है, चरक ने बोला वात रक्त होता है। अब श्लोक का नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, यहाँ से देखो याद हो जाएगा। पित्त अनुबंध है, पित्त अनुबंध एक वर्ड सेपरेट कर दो। फिर 4 जगह से कहाँ से मरुत घोषेगा, शंखा अक्षी भ्रू ललाट मारुता। क्या क्या करवाएगा, रुजा स्पंदना कुर्यातनु, व्हाट टाइम, एट द टाइम ऑफ सूर्योदय टाइम, सूर्योदयाम टाइम, इसको बदल के टाइम कर दो, सूर्योदय टाइम। आम मध्याह्न विवर्धिष्णु, आम मध्याह्न विवर्धिष्णु, अगर पेट में आम बना है और या फिर मध्याह्न तक विवर्धिष्णु, मिड डे तक बढ़ता जाएगा, आम बनेगा या मिड डे तक बढ़ता जाएगा। क्षुद्धतः सा विशेषता, अगर भूखा है तो विशेष रूप से सिम्टम्स ज़्यादा दिखेगा। अव्यवस्थित है, यहाँ 3 लाइन सेपरेट करो, अब 2 लाइन अलग से याद करो। अव्यवस्थित है, शीत उष्ण सूखा साम्यत्यतः परम। अव्यवस्थित मतलब इर्रेगुलर, शीत उष्ण से सुख मिलेगा, समन करेगा सिम्टम्स का परम उत्तम रूप से। सूर्यावर्ता स इत्युक्ता 10 रोगा शिरोगता। अनंतवाद को, अनंतवाद ठीक है, अनंतवाद। दो शास्त्रो दुष्ट अस्त्रया, दो शास्त्रो दोषा, जो दोषा जो है दुष्ट हो गया तीनों, वात्पित का त्रयमन से दोषा दुष्ट हो गया तीनों। अब तीनों दुष्ट होकर के किया क्या, दोनों तीनों दुष्ट होकर के दोषा मन्या संपिड्य, मन्या को संपिड्य कर दिया, मन्या को मान लो कि पीट दिया, दबा दिया, मन्या संपिड्य। घटासु में रुजा, घटासु में रुजा हो गया, मन्या को संपिड्या तो घटासु में हो गया रुजा। सुतिब्राम बहुत तेज, सुतिब्राम कुर्वन्ति, मन्या संपिड्या संपिड्या घटासु में रुजा सुतिब्राम कुर्वन्ति। साथ में, और साथ में क्या होगा, अक्षी भ्रू शंख देशे, अक्षी भ्रू शंख देशे में विशेष तो कहाँ कहाँ विशेष रूप से स्पेसिफिकली कहाँ, अक्षी में भ्रू में शंख देशे विशेष तो गंध पार्श्व, गंधस्य गंधस्य पार्श्व में कंपा, और लास्ट में लौक जाओ। अनंतवाद में देखो 3 दोषा दुष्ट होके क्या क्या करवा रहे, बस इस पे ध्यान देना है। पहले मन्या को संपिड्य कर दिया तो घटासु में रुजा सुतिब्राम करवा दिया। साथ में अक्षी भ्रू शंख देशे में विशेषतु पेन होता है, ये यहाँ पे बहुत विशेषकर पेन होगा, ठीक है। गंड पार्श्व में कंपा होगा, गंड पार्श्व में वाइब्रेशन हो रहा, लेकिन लॉक कहाँ हो रहा है, अनुग्रह का लॉक, जा का लॉक हो रहा है। एक जगह कंपन है, एक जगह लॉक है, यहाँ पे पेन है और यहाँ दबा दिया और यहाँ पे भी पेन ही है, ठीक है। अब श्लोक पे आते हैं। दो शास्त्र दुष्ट त्रय, दोषा दुष्ट हो गए तीनों तो मन्या को संपिड्य एवं मन्या संपिड्य। घटासु रुजा सुतिब्राम, घटासु रुजा सुतिब्राम कुर्वन्ति स अक्षी भ्रुवे शंख देशे स्थितिम करोति आशु विशेषस्तु। देखो कुछ ये सब फालतू का वर्ड है ना, उसको इग्नोर करके चलो, ऐसे उसको याद ही मत करो, लेकिन वो तुमको श्लोका लिखने के टाइम जरूर याद आ जाएगा कि मैंने ये वर्ड छोड़ा था। जो छोड़ोगे वो जल्दी याद होता है, तो काम काम की चीज़ याद करो, फालतू का छोड़ दो, याद रहेगा वो अपने आप।
4 याद करो, 3 अपने आप है। छह इसमें इतने सारे वर्ड है, एक दो वर्ड छोड़ दोगे बीच का तो तुमको पता है कि एक दो वर्ड बीच का छोड़े थे, कौन कौन से छोड़े थे। कुर्वन्ति स अक्षी ब्रू शंख देशे स्थितिम करोति आशु विशेषतु। गंडस्य पार्श्व तु करोति कंपा, गंडस्य पार्श्व तु करोति कंपा। अनुग्रह लोचन, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये सब कोई जरूरी नहीं है, काम का चीज याद करो, वो खत्म हो गया। अर्धाव भेदक, अर्धाव भेदक ये लाइन तो याद ही होगा। अर्धे तु मूर्धन्य सो अर्धाव भेदक, अर्धे तु मूर्धन्य सो अर्धाव भेदक। पक्षात कुप्यति मासाद्वय स्वमेव च साम्यति। अति वृद्धस्तु नयनम श्रवणम वा विनाशेत। अगर अति वृद्ध बहुत ही ज्यादा बढ़ गया तो नयनम श्रवणम आइज को और ईयर को विनाश कर देगा। अति वृद्धस्तु तो ये विनाश कर देगा, ठीक है। अर्धावेदक है हाफ साइड अनंतवाती, इसको क्या बोलते हैं, हाफ साइड अनंतवाती अर्धावेदक है। मन्या भ्रू शंख कर्ण अक्ष ललाट अर्धे अतिवेदना। मन्या भ्रू शंखा कर्ण अक्षी ललाट अर्धे अतिवेदना, इसमें आधा भाग में ये सब में जो है ना बहुत ही अतिवेदना होगा। नयनम व अथवा श्रोत्रम अति विवृद्धो विनाशेत। समभेद तोद भ्रम शूल जुष्टम, वेरियस डिफरेंट डिफरेंट इसमें पेन होता है, ऐसा फील आता है अजीब अजीब सा सारा टाइप का पेन। समभेद तोद भ्रम शूल जुष्टम, ऐसा लग रहा है जंतु खा रहा है। शूल मतलब कि पियर्सिंग टाइप होता है, नीडल पियर्सिंग। भ्रम तोद बोन ब्रेकिंग। समभेद मतलब ऐसा ही होता है कुछ पियर्स कर रहा है। शूल और समभेद, ठीक है। अब संखक, संखक क्या है। संखक इन ए मैन सद्दो प्राण, संखक तुमको पता नहीं है मर्मा होता है, शंखा मर्मा, शंखा मर्मा सद्दो प्राण हर मर्मा है। तो इसमें देखो त्रिरात्रम जीवितम हंते, अगर तुम इसका जल्दी से इलाज नहीं करोगे तो त्रिरात्रि जीवितम हंते। संखक एक्चुअली पता है क्या है, ये ब्रेन हेमोरेज है, ये ब्रेन हेमोरेज को ये संखक बोलते हैं, ठीक है। सिद्ध्यति अपि आशु साधितम, अगर ट्रीटेबल है तो जल्दी से ट्रीट करो, अदरवाइज त्रिरात्रम त्रिरात्रम जीवितम हंति। संखक क्या है, पित्त प्रधान वात आदि है, पित्त प्रधान वात आदि। तुम हीमोरेज को समझो, हीमोरेज क्या है, ब्लड है, ब्लड है बाहर निकल गया तो पित्त प्रधान, और उसमें वात भी है, पेन भी बहुत होता है। और शंखा सोप, शंखा जहाँ यहाँ ब्लड निकल गया तो यहाँ सोप होगा ना, तो ब्लड निकल के ऐसा तो जमा हो गया बाहर, तो शंखा सोप है। विथ सोनितम कजज तीव्र दाह रुजा राग प्रलाप ज्वर त्रिद भ्रम। क्या क्या वो सोच सकते हो तुम, दाह होगा, रुजा होगा, राग वात पित्त का कंबाइन कर दो। फेल्ट तिक्त इन माउथ है, फेल्ट माउथ में तिक्त आस्या, तिक्त आस्या पित्त वदनम, येलो फेस हो जाएगा, येलो फेस है। क्षिप्रकारी लक्षणम, क्षिप्रकारी मतलब कि बहुत ही जल्दी तीव्र रूप से ये सब जो सिम्टम्स आएगा बहुत क्षिप्रकारी व्यक्त होगा। त्रिरात्रम जीवितम हत्य सिद्ध्यति अपि आशु साधितम, ट्रीटेबल इफ जल्दी साधन किया जाए तो। पित्त प्रधाने वात आदि शंखे सोफे सशोनितम, शंका में सोफा हो गया किसके, शोनित के साथ है। तीव्र दाह रुजा राग प्रलाप ज्वर त्रिड भ्रम, ये इतने सारे सिम्टम्स आएंगे तुमको। तीव्र दाह रुजा राग प्रलाप ज्वर त्रिड भ्रम। तिक्ता से माउथ में तिक्त फील आएगा, पीला हो जाएगा फेस, क्षिप्रकारी सशंखक। त्रिरात्र जीवितम हंते सिद्ध्यति अपि आशु, अगर जल्दी से सिद्ध किया गया तो साधित है। शिराकंपा वातो उल्बना शिराकंपा तत् संज्ञा कुर्वते मला। शिराकंप नाम में है वात के कारण, ठीक है, इजी है।
अरुंशिका, अरुंशिका कपाले क्लेद बहुला, पित्त अश्रिक क्लेश में, पित्त अश्रिक श्लेष में जंतु भी। कंडू सिद्धार्थ निभम पीटिका है, ये इंपॉर्टेंट पर सिद्धार्थ निभम पीटिका, सिद्धार्थ के निभम पिता शिव अरुंशिका, इसको अरुंशिका जानते हैं। कपाले क्लेद बहुला, पित्त अश्रिक श्लेष में जंतु, क्या क्या है इसमें? कपाल में, ऐसा इमेजिन करो कि कपाल में क्लेद हुआ, क्लेद बहुला, कपाल में बहुत ज़्यादा क्लेदन आ गया, तो पित्त अश्रिक और श्लेष में, पित्त अश्रिक श्लेष में से जंतु का वहाँ पे जन्म हो गया। पित्त अश्रिक श्लेष में और जंतु, 4 फैक्टर है यहाँ पे। तो वहाँ पे कंडू तो होगा ना, कंडू इचिंग, और सिद्धार्थ निभक पे सिद्धार्थक निभम पीटिका, येलो मस्टर्ड लाइक पीटिका हो जाएगा। ठीक है। अब दारुणका, दारुणका, दारुणा कंडूरा रुक्ष भूमि केश भूमि, दारुणा कंडूरा रुक्षा केश भूमि, दारुणा, दारुणा कंडूरा, दारुणा मतलब फटा, कंडूरा मतलब ईचिंग, रफ है, फटा, ईचिंग, रुक्ष, केश भूमि कपाल, केश भूमि जो है कैसा हो गया, ये हो गया, हो जाता है प्राप्यत, केश भूमि प्राप्यत। कफवात प्रकोपेन, कफवात प्रकोपेन विद्धात दारुणकम तूतम, बहुत इजी है। वो श्लोक यहाँ पे नहीं दिया है, हाँ दिया है ना यहाँ। कंडू केश च्युति, कंडू केश च्युति स्वाप रक्ष कृतम स्फुटनम त्वचा, सुश्रुत का श्लोक नहीं दिया है, वो सुश्रुत का श्लोक है वो। कफवाताभ्याम विद्धात दारुणकम तु तत्त, ये सिमिलर ही है। दारुणा कंडूरा रक्ष भूमि, ये पूरा श्लोक लिखा है यहाँ, ऐसे याद कर लो। दारुणा कंडूरा रुक्षा केश भूमि प्रपापेत, प्रपापेत, प्रपापेत। हाँ चलो अब हम पढ़ते हैं दारुणका, दारुणका ये सुश्रुत का श्लोक है, सुश्रुत श्लोक यहीं से पढ़ लो, ठीक है, उधर नहीं दिया है। तो दारुणा कंडूरा रुक्ष केश भूमि प्रपाप्येत मतलब प्राप्त करता है। दारुणा कंडूरा रुक्षा केश भूमि, केश भूमि जो है उसमें क्या क्या हो जाता है? दारुणा मतलब फटा हुआ, कंडूरा इची एंड ड्राई रफ है। केश भूमि कैसा हो जाता है? दारुणा कंडूरा रुक्षा केश भूमि प्राप्येत। कफवात प्रकोपेन, कफवात प्रकोप हो जाती है, विद्धात दारुणकम तूतम। इंद्रलुप्तम, अब आओ इंद्रलुप्तम पे। रोम कूपानुगम पित्तवात सात मूर्छितम, रोम कूप अनुगम को पित्तवात साथ में मूर्छितम, रोम कूप को पित्तवात साथ में मूर्छितम, रोम कूप को पित्तवात ने साथ में मूर्छित कर दिया। सो हेयर लॉस। प्रत्यावती रोमानी तत्व, प्रत्यावती रोमानी तत्व, प्रत्यावती रोमानी तत्व, वो ऐसा रोमकूप को अनुगतम कर दिया, अनुगम कर दिया, तो प्रत्यावती रोमानी तत्व। ये देखो, ये एक्शन रिएक्शन, रोमाकूप को पित्तवात ने मूर्छित कर दिया, तो इसका रिएक्शन क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? प्रत्यावती रोमानी तत्व। फिर एक्शन क्या हुआ? श्लेष्मा सशोणित रोमकूपान रुणधस्य, अब श्लेष्मा शोणित के साथ मिल करके रोमकूप को रुणधस्य मतलब के कवर कर दिया, उसके ओपनिंग को कवर कर दिया, ओपनिंग को कवर कर दिया, तो तेन ऐसा न संभव,
तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 10 एसाम फिर से, सो हियर रीग्रोथ नॉट पॉसिबल। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। पहला एक्शन क्या है, रोम कूपानुगम पित्तवात मूर्छितम। दूसरा एक्शन क्या है, श्लेष्मा स्वशोणितम रोम कूपान रुणधस्य। पहला रिजल्ट क्या है, प्रत्यावती रोमानी तत्व। दूसरा रिजल्ट क्या है, तेन एसाम न संभव। सिंपल। इसका सिनोनिम क्या है, रुद्या चाच रुज्य, रुद्या चाच रुज्य। इंद्रलुप्त, इंद्रलुप्त का श्लोक देखते हैं। रोम कूपानुगम, रोम कूपानुगम पित्तम वातेन सह मूर्छितम। रोम कूप को पित्त वातेन के साथ मूर्छित कर दिया। प्रत्यावती रोमानी तत्, तो वहां से रोम गिर गया। प्रत्यावती रोमानी, गिर गया रोम वहां से। श्लेष्मा सशोणितम, श्लेष्मा, इसके बाद श्लेष्मा शोणित का काम क्या है कि श्लेष्मा सशोणित रोम कूपान रुणधस्य, रोम कूप को कवर कर दिया। तेन ऐसा न संभव, तत् इंद्रलुप्तम, तत् यही है इंद्रलुप्ता। रुज्या च प्राहुश्च च इति चापरे, रुज्या रुद्ध्या चाच, ये सब इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। अब खलती या खालित्या, खलती या खालित्या। कार्तिक ऋषि टोल्ड इंद्रलुप्ता समश्रुणी भवती, इंद्रलुप्ता समश्रुणी भवती। इंद्रलुप्त क्या है, समश्रुणी भवती, मतलब कि समश्रु का गिरना इंद्रलुप्ता है। खालित्य शीर्षा, आरुध्या जो है सर्वदेवा। पूरे देह का बाल गिरता है तो क्या है, रुद्ध्या। सिर का गिरता है तो खालित्या, सिर से खाली तो खालित्या। इंद्रलुप्ता क्या, समश्रुणी, मूछ दाढ़ी का बाल गिर जाना इंद्रलुप्ता है। ऐसा किसने कहा, कार्तिक ऋषि ने कहा। खलते अपि जन्म एवं, खलते अपि जन्म एवं, खलती इंद्रलुप्ता लाइक जन्म, खलते अपि जन्म एवं, खलत्या जैसा ही जन्म होता है इसका भी। सदनम तत्र तु कर्मात्, क्रम में फिर इसका प्रोग्रेस होता है। सदनम तत्र तु कर्मात्। वातात अग्नि दग्धम आभा, यहाँ तक पढ़ लिया ना, ठीक है। अब देखो, अगर वातिज डोमिनेंट है तो कैसा होगा, वातात अग्नि दग्धम आभा, वात के कारण अग्नि दग्ध की आभा जैसी आएगी, अग्नि से कि जला हुआ ब्लैकिश ब्लैकिश। सिर का कपाल जो है ना वो कैसा लगेगा, वात जो है तो अग्नि दग्ध की आभा आएगी वहां से। पित्त है तो ऐसा लगेगा जैसे कि पित्तात स्विन्नम शिरा आवृता, स्वेद से भरा हुआ शिरा का आवरण वहां पे हुआ है, ऐसा फील आएगा, ऐसा चमकेगा। कफात में क्या होगा, कफात में घन त्वक, थिक स्किन, घन त्वक वर्णाच, थिक स्किन और व्हाइटिश टाइप का दिखेगा, ठीक है। घन त्वक वर्णाच। यथास्व निर्दिशेत त्वचे, ऐसा ऐसा ही दूसरा शब्द दिखता है, हाँ, यथास्व निर्दिशेत त्वचे, यथास्व ऐसा ही निर्देशित होता है त्वचा पे, ठीक है। बहुत सिंपल था। पलितम, पलितम क्या है, पलितम ग्रे हो जाना, पक जाना। अब देखो इसका कितना मजेदार श्लोक है। खलिता का श्लोक देख लिए, नहीं देखना, खलिता का श्लोक देख लेते इधर से। खलतेर अपि जन्मेओ सातनम तत्र तु कर्मात्, खलतेर अपि जन्मेओ सातनम तत्र तु कर्मात्। सातनम के जैसा ही इसका, खलिता के जैसा ही इसका, ये तो खलिता पर है ना, खलिता के जैसा ही, मतलब कि ये इंद्रलुप्ता से रिलेटेड है श्लोक का, उसके आगे का इसलिए ऐसा है कि उसी के जैसा इसका खलिता का जन्म होता है और क्रम में बढ़ते जाता है, ठीक है। सा वातात अग्नि दग्धावा, अगर वाताद है तो अग्नि की दग्ध की आभा आएगी।
पित्तात स्विन्नम शिरा आवृता, पित्त से है तो स्वेदन शिरा आवृता, स्विन्नम स्विन्नम शिरा आवृता, ठीक है। कफात, कफात से है तो घन, कफात तो घन त्वक वर्णाश्च, कफ है तो थिक होगा, त्वचा जो होगा थिक हो जाएगा, और वर्ण मतलब कि व्हाइटिश टाइप का होगा, ठीक है। दोषे सर्वाकृति स्वर साध्य सा नख प्रवाह, नख प्रवाह, नख जैसा थिक रफ टफ व्हाइटिश। पलित्या, अब पलित्या लास्ट श्लोक बचा है, बहुत अच्छा है, एकदम मजा आ जाएगा। देखो, शोक श्रम क्रोध कृत्य, शोक श्रम क्रोध कृत्य क्या करता है, तीन चीज है, शोक श्रम और क्रोध। कृत्य करता है शरीर उष्मा, शरीर में उष्मा। शोक श्रम क्रोध करता है शरीर में उष्मा, शरीर उष्मा शिरोगता, शरीर उष्मा शिरोगता। उष्मा, उष्मा विथ दोषा, उष्मा विथ दोषा, एग्रीवेशन दोषा, पचते के साथ। शोक श्रम क्रोध से शरीर में उष्मा पैदा हुआ, उष्मा शिरोगता, सिर में आया, और वह पचती के साथ दोष के साथ मिलकर के, कितना सिंपल है। केशान सदोष पचती पलितम संभवती अतः, केशान सदोष के साथ पच गया, पलितम संभवती अतः, ऐसे ही यह पलितम हो गया, ठीक है। अगर वातात डोमिनेंट है, तत्व वातात, अगर वातात डोमिनेंट है तो क्या क्या सिम्टम है, स्फुटितम स्याव खर रुक्ष जल प्रभम, स्फुटितम स्याव खर रुक्ष जल प्रभम, 5 सिम्टम। तत्र वातात स्फुटितम स्यावम खरम रुक्ष जल प्रभा। पित्तात है तो सदाहम पिताभम, सदाहम पिताभम, पित्त है तो दाह होगा और पीला पीला, पिताभम येलोइश होगा। कफात है तो स्निग्धम विवृद्धम इति, स्निग्धम होगा, विवृद्धम अधिक बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। स्थूल सुशुक्लम कॉमन है। सर्वेस्तु अगर तीर दोषज है तो विद्धात व्यामिश्र लक्षणम, सर्वेस्तु विद्धात व्यामिश्र लक्षणम। शोक श्रम क्रोध कृत शरीर उष्मा शिरोगता, केशान सदोष पचते, पलितम संभवता, पलितम संभवता पचा करके उसको पीला ये ग्रे कर दिया। तत्व अगर तत्वातात, तत्वातात है तो स्फुटितम श्यावा खरा रुक्षा जल प्रभम। पित्तात है तो सदाहम पिताभम। कफात है तो स्निग्धम विवृद्धम मत्य। स्थूल सुशुक्लम सर्वस्तु, यहाँ तक है। कफात से स्निग्धम विवृद्धम विवृद्धि मत, स्थूलम सुशुक्लम सर्वस्तु है तो सब मिला जुला। शिरोरुजा उद्भवम च अन्न आदि वर्ण स्पर्श असहम असाध्या सन्निपातेन खलती पलताने च, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया। इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में, ये जो सब PDF है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक इसका।